नहीं हो जाता है, लाइव आना वो बंद कर देती है। धीरे धीरे करके कानून सुलगता जाता है, सुलगता जाता है। वो मस्ती छांटती रहती है सोशल मीडिया पे बिंदास होके। वो ये चीज़ भूल जाती है, इश्क में जब सचिन को प्यार करने लगती है तो वो पीछे ये भूल जाती है कि हम पीछे कितने खसम कितने सनम को छोड़ कर आए हैं, और चार चार बच्चे हमारे आगे में हैं। उस बच्चे को लेकर के उस बच्चे का भी लिहाज न करते हुए बाय सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा, खैर इन सब चीज़ों पे हमें क्या मतलब है, लेकिन लाइव से गायब होती है सीमा हैदर तो खलबली मचता है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बातें होगी सीमा हैदर गुलाम हैदर की। सीमा हैदर गुलाम हैदर दोनों की चर्चा चली, चर्चा सुर्खियों में चली दवा की, क्योंकि चले क्यों ना भाई, पाकिस्तान में पति के साथ गद्दारी करके हिंदुस्तान भग कर आने वाली, वो भी आतंकी के रास्ते घुसपैठी के रूप में आने वाली महिला का चर्चा ना हो तो किसका हमारा आपका चर्चा होगा। चर्चा जोरों शोरों से चल रही थी। इसी बीच मामला पहुंच जाता है न्यायालय में। सीमा हैदर के वकील के रूप में खड़े होते हैं एपी सिंह, उनके भाई साहब। इधर खड़े होते हैं, गुलाम हैदर का केस लेते हैं मोमिन मलिक सर जी। और हम लोग बच्चे की वजह से, नाबालिग 4 बच्चे की वजह से गुलाम हैदर के सपोर्ट में खड़े होते हैं। प्रस्ताव रखी जाती है कि बच्चे की क्या कसूर है। ये औरत अपने पगलेटई में, मतलब पागलपन में, इश्क में इतनी बड़ी कदम उठा ली है। भोले भाले पति, मूर्ख पति, जो पति को देखकर बहुत तरस आता है। लाइव में जब आते हैं तो कोई गाली भी देता है तो उनको पढ़ना नहीं आता है, कोई कुछ भी बोल देता है तो पढ़ना नहीं आता, इमोजी कोई रोने वाला लगा देता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। बस इतना ही उनको आता है समझने बूझने। उस पति के साथ गद्दारी करके भगी हुई महिला यहाँ पे आती है, और आती है तो इतनी सोशल मीडिया पे इतनी लोग उसको वायरल करते हैं, इतना वायरल करते हैं, उनके सपोर्टर बनते हैं बहुत सारे यहाँ से। अब कुछ हैटर बन जाते हैं, जो बच्चे के लिए आवाज़ उठाते हैं वो सीमा हैदर के हैटर हो जाते हैं। उसी में से एक हम भी हैं, है ना। तो हैटर बन जाते हैं तो उनको बड़ा दिक्कत होती है। वो पागलों की तरह हरकत करने लगती है, मतलब हर एक लाइव में आ करके हर एक की क्लास वाट लगाने लगती है। वाईटी के अपडेट को भी भूल जाती है मैडम जी, इतनी भूलती है कि पूछिए मत। बस वाईटी का अपडेट, वाईटी का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। लाइव में क्या हो जाता है, नहीं हो जाता है, लाइव आना वो बंद कर देती है। धीरे धीरे करके कानून सुलगता जाता है, सुलगता जाता है। वो मस्ती छांटती रहती है सोशल मीडिया पे बिंदास होके। वो ये चीज़ भूल जाती है, इश्क में जब सचिन को प्यार करने लगती है तो वो पीछे ये भूल जाती है कि हम पीछे कितने खसम कितने सनम को छोड़ कर आए हैं, और 4 बच्चे हमारे आगे में हैं। उस बच्चे को लेकर के उस बच्चे का भी लिहाज न करते हुए बाय सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा, खैर इन सब चीज़ों पे हमें क्या मतलब है, लेकिन लाइव से गायब होती है सीमा हैदर तो खलबली मचता है। आखिर लाइव आना बंद क्यों हुआ? तो पता लगता है कि हर एक लाइव पे येलो डॉलर आ जाता है। मट मस्ती वाला काम करेंगे तो यही सब होगा, क्योंकि यहाँ पे अपनी दौलत की शान बान आन दिखाकर किसी सोशल वर्कर पे आप वार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सभी सोशल मीडिया पे जितने भी आए हैं, हाई लेवल के लो लेवल के, सभी बराबर सोशल वर्कर हैं। सभी की उतना ही हक है, उतना ही फर्ज है ना। लेकिन सुनता कौन है? सभी अपने अपने दौलत की धौंस जमा के निकल जाते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन वाईटी का अपडेट हमारा जो कहेगा उस मुताबिक ही आपका चैनल चलेगा। तो जब लाइव ही तो चल रहा था, लाइव ही तो पर ही तो लंबा लंबा डॉलर आ रहा था। जब लाइव ही ख़त्म हो गया तो पैसा, आमदनी घट गया। जब आमदनी घटेगी तो मस्ती घटेगी, मस्ती कम पड़ रही थी। हर एक वीडियो में वो मस्ती नज़र नहीं आ रहे थे, मार पिटाई की भी वीडियो वायरल हो रही थी। फिलहाल कल सीमा हैदर वीडियो भी नहीं बनाई, आकर के एक अपडेट दे देती कि हम बीमार हैं। उनका कहना है डेंगू, किसी का कहना है डेंगू पकड़ लिया, किसी का कहना है कालाजार पकड़ लिया, किसी का कहना है पेट खराब है, सर दर्द है। लेकिन हमारी माने तो बेचारी डिप्रेशन में है। 15 मुकदमे दर्ज कराए गए थे, और उनके सपोर्टर जो खड़े हुए थे वो उसको लेकर के और भी बह गए थे। क्योंकि ये खबर होना चाहिए आप लोगों को, जिस पे कानून का शिकंजा कसा हुआ रहता है उसको संभल संभल के चलना पड़ता है। यहाँ तो कानून से खिलवाड़ करना है, सिस्टम से खिलवाड़ करना है, तो भैया सवाल पैदा होता है। खिलवाड़ हमें थोड़े ना करना है, सीमा के सपोर्टर बन के सीमा को भक्सी में झोंक देना है। वही किए उनके सपोर्टर, जिस चीज़ का सबको इंतजार था, है ना।
जिस चीज़ का सबको इंतजार था वही किए, इतनी उसको देते गए, पिन मारते गए, सीमा भभकती चली गई। हालांकि पहले जब आई थी तो वो महिला हमें बुरी नहीं लग रही थी शुरू में, लेकिन इसकी हरकत, जो छिछोरी हरकत हमने देखा तो हमें समझ में आ गया कि इसने अपने भोले भाले पति को कितना ठगा है, कितना दर्द दिया है। वो दर्द समझ में आ गया इस औरत का, है ना। तो कानून का शिकंजा हर तरह से कसा जा चुका है और बहुत जल्द गुलाम हैदर इंडिया आने वाले हैं। बहुत जल्द जब आमने सामने होंगे, कोई भी विदाउट डाइवोर्स का पति जब सामने होगा तो क्या होगा समझ सकते हैं तो क्या होगा, क्या जवाब देगी सीमा। और सचिन पे भी शिकंजा कसा हुआ है। सचिन को समय था अपना जान बचाने का, लेकिन कहते हैं ना, जब आपातकाले नासे बुद्धि, जब विपत्ति का आता है घड़ी ना तो बुद्धि नासी जाती है। वही किए सचिन भाई ने। सचिन भाई को बार बार सभी, लप्पू को बार बार सभी यही समझाते रहे कि डाइवोर्स लेके नहीं आई है, तो इनसे शादी किस वेस पे आपने किया है। तो उसने बड़ा ही बेधड़ले से बोला था डाइवोर्सर पत्नी है। तो आज सब मुंह से बोलने, सोशल मीडिया पे आके मुंह से बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन अभी कोर्ट में केस खुल चुका है। बहुत जल्द उनका बेल भी कैंसिल हो जाएगा। अभी बहुत ही गंभीर परिस्थिति लप्पू और भगोरी की बनी हुई है। हम लप्पू भगोरी ही नाम उनका जानते हैं, सीमा सचिन नहीं जानते हैं। हाँ, एक नाम है सीमा हैदर। ये सचिन कहाँ से टपका है। अब सचिन जाके कानून में सबूत पेशी करे। सोशल मीडिया पे बहुत चिल्ला लिए, बहुत ड्रामा कर लिए, तू करो तो रासलीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। क्या है यहाँ, देख बेटा आप संभल। कहते हैं ना, पढ़ने का उम्र था, खेलने का उम्र था, चार जवान बच्चे खिलाने लग गए। उसकी भरपाई कौन भरेगा, हम भरेंगे कि तू भरेगा। जाके जवाब दे कोर्ट में। हाँ, चार बच्चे में पाला पोसा बच्चा ले लिया हूँ, बाप बन गया हूँ। बड़ी शान से बोलते थे, मोछ का तो पता नहीं है, लेकिन मोछ उठा के बोलते थे। अब जवाब दे बेटा, हर सवाल का जवाब दे कानून में जा करके, है ना। हर केस खुल गया है, शिकंजा कसा हुआ है, सभी अब अत्ता पत्ता झाड़ने लगेंगे। भाई सपोर्टर हैटर का काम ही यही है, जिसकी पलड़ा भारी उधर पलटी मार दो, है ना। तो गाइज, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। आने वाले दिन देखते हैं गुलाम हैदर भाई कितनी जल्दी हमारे इंडिया में पहुंचते हैं और इस भगोड़ी की हसरत क्या होती है। हमें इंतजार बस उसी दिन का है और कुछ भी हमें नहीं चाहिए। भगोड़ी की चंगू मंगू की जोड़ी, लप्पड़ चप्पड़ चिपकी बातें, ये मलाई मिला के बातें, ये सब हमें नहीं चाहिए। वैसा बहुत हमारे इंडिया में भरा हुआ है, उसी महिला बहुत है। ये फालतू की बकवास महिला हमें नहीं चाहिए। और 4 बच्चे को अपने मुल्क जाना चाहिए। इसी चीज़ की मांग हमने शुरू से की है कि वो बच्चे बुरी तरह से फंस गए हैं। भले भगोरी रह जाए या जो भी कर ले, 10 शादी कर ले, 20 शादी कर ले, हमें उससे क्या लेना देना भैया। उसका शरीर, उसका तन बदन आग लगे या ठंडक पड़ जाए शादी करने से, उससे हमें क्या लेना देना है। एक बात होती है ना, उसकी जवानी, कुछ भी कर ले बेचारी, कितना भी दाव पे लगा दे। तो गाइज, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसके हाथ में को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी का हाथ में को ठेस पहुंचती है, उसके लिए सॉरी, लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर बोलेंगे, आस्था माँ मोमिन मलिक सर जिंदाबाद, है ना।